Our next topic is concentration terms. So we'll study what are concentration terms in chemistry. So when we take tea or something like milk or tea, and some people like a little sugar, like 1 teaspoon of sugar in a cup, or somebody will say no, ये तो कम है और चाहिए, कोई 2 चम्मच लेगा. तो ऐसे ही हम सभी सॉल्ट डालते हैं किसी चीज़ के ऊपर, एक पिंच ऑफ सॉल्ट डाल देते हैं. सॉल्ट टू टेस्ट ऐसे मेंशन किया होता है किसी रेसिपी में कि सॉल्ट टू टेस्ट. सॉल्ट टू टेस्ट का मतलब जैसे आपको पसंद है उतना डालो. तो क्या कभी हमने ऐसे किया है कि इसमें 2.5 ग्राम शुगर डाल दो मेरी चाय में, या 5 ग्राम शुगर डाल दो? ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता. तो सॉल्यूट कितना डाल रहे हैं हम सॉल्वेंट में, वो कंसंट्रेशन का मेजर होता है. ठीक है, कम ज़्यादा हो सकता है. नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो कंसंट्रेशन होती है वो हम अंदाजे से, मतलब ही सॉल्यूट जो है अंदाजे से डाल दिया जाता है उसमें. लेकिन मेडिकल इंडस्ट्री में या केमिस्ट्री में, लैब्स में, ये जो अंदाजे से कुछ नहीं होता है. ठीक है, हमें बहुत एक्यूरेसी से नाप कर सॉल्यूट जो होते हैं वो सॉल्वेंट में ऐड करने होते हैं. सॉल्वेंट की भी का भी एक फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए, और सॉल्यूट्स जो भी हम सॉल्यूट से ऐड करते हैं उनका भी फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कितना डालना है, क्या मेजरमेंट होगा उसका, ये सब चीज़ें कंसंट्रेशन टर्म्स के अंडर हम स्टडी करेंगे. ओके, नाउ सी दिस टेबल. We'll study about different type of concentration terms. The concentration terms, they are divided into 2 groups. First group is volume related. Volume related concentration terms are temperature dependent. क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है. टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाएगी. तो वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स जो हम स्टडी करेंगे वो ये हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी. ये चारों टर्म्स जो हैं कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो वॉल्यूम रिलेटेड है और वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है. ठीक है, उसके बाद सेकेंड ग्रुप आता है मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स का. मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स जो होते हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं. कभी आपने सुना है किसी का गर्मी में मास बढ़ जाए या सर्दी में कम हो जाए? तो टेम्परेचर पे मास डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, कम ज़्यादा टेम्परेचर होता रहे, मास जो है वो वही रहेगा. तो जो टर्म्स कंसंट्रेशन टर्म्स मास रिलेटेड है, या हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, वो हैं परसेंटेज बाय मास, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड पीपीएम या पार्ट्स पर मिलियन या पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन. तो ये ब्रीफली आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए, कौन कौन से मास रिलेटेड हैं, कौन कौन से वॉल्यूम रिलेटेड हैं. अब हम इनके एक एक करके हम इनकी स्टडी करेंगे. अब इसमें कुछ वॉल्यूम रिलेटेड हैं, कुछ मास रिलेटेड भी हैं. तो ये कितना अमाउंट हम कितना मेजर करके डाल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज बाय वेट. ये 4 चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे. परसेंटेज बाय वेट. परसेंटेज बाय वेट जब हमने देखना है तो उसमें दोनों चीज़ें, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट. पहले हम सॉल्यूट लिखते हैं, बाद में हम सॉल्वेंट लिखते हैं. परसेंटेज बाय वेट, दोनों चीज़ों का हम वेट लेंगे. ठीक है, मास या वेट दोनों टर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं. तो डब्ल्यू वेट हम लिखते हैं फॉर्मूलाज में, डब्ल्यू लिखते हैं तो वेट में बोलोगे. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. एग्जाम्पल, अगर परसेंटेज बाय वेट है कि 4.9% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसका क्या मतलब हुआ कि 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये होता है परसेंटेज बाय वेट. दोनों चीज़ों का हम वेट लेते हैं, वेट मेजर करते हैं. परसेंटेज बाय वॉल्यूम में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का हम क्या लेते हैं,
वॉल्यूम लेते हैं, दोनों को वॉल्यूम से हम मेजर करते हैं। जैसे ये देख लीजिए परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इसमें एग्जांपल जो है 9.8 ml HCl है, तो 9.8 ml HCl क्या है, सोल्यूट है, कम है ना, और 90.2 ml वाटर है, ये सॉल्वेंट है, दोनों को मिलाएंगे तो 100 ml हो जाएगा। तो 9.8 ml 100 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है, वो है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। दोनों चीज़ों का हमने वॉल्यूम लिया है। नेक्स्ट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम, पहले आता है सोल्यूट, फिर आता है सॉल्वेंट। सोल्यूट का हमने वेट लेना है और वॉल्यूम हमने सॉल्वेंट की वॉल्यूम लेनी है, मीन्स मेजर करना है, जब वो उसकी वॉल्यूम मेजर करनी है और जब सोल्यूट का मेजर करना है उसका वेट मेजर करना है। देखिए सोल्यूट का वेट लेना है और सोल्यूशन जो बनेगा, जो सॉल्वेंट लेना है वो उसकी वॉल्यूम लेनी है, तो मिलके ये सोल्यूशन बन गया। वॉल्यूम परसेंटेज बाय वेट, इसमें सोल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वेट मेजर करना है। देखिए सॉल्वेंट का वेट मेजर किया और वॉल्यूम, इसमें बीकर से जो डल रही है ये देखिए ये वॉल्यूम है, ये सोल्यूट डल रहा है सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट वेट का वेट ले रहे हैं और सोल्यूट की यहाँ पे वॉल्यूम हम नाप के उसको ऐड कर रहे हैं। सो दिस इज़ वॉल्यूम परसेंटेज बाय वेट। ये जो सब टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने अगर कभी देखा हो, अगर नहीं देखा तो आप ध्यान से देखिएगा, घर में अगर कोई मेडिसिन सिरप्स वगैरह पड़े हैं तो उस पर ये सब चीज़ें मैंशन रहती हैं, क्योंकि बहुत एक्यूरेसी चाहिए। परसेंटेज वेट जो भी है, ये वॉल्यूम बाय परसेंटेज बाय वेट है या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, इनका बहुत एक्यूरेट अमाउंट चाहिए किसी भी मेडिसिन में या केमिकल्स में। अगर ज़रा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो उसका जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा या बहुत ज़्यादा भयानक भी हो सकता है। ये देखिए मेरे पास जो मेडिसिन पड़ी थी तो मैंने निकाल के देखा, इसमें ये एक कंपाउंड लिखा हुआ है थूजा समथिंग, जो भी इसका है, इसका जो आपको ध्यान देना है वो इस पॉइंट को 10% V/W। V/W का मतलब वॉल्यूम बाय वेट। 10% वॉल्यूम बाय वेट मीन्स वॉल्यूम होगी सोल्यूट की, वेट होगा सॉल्वेंट का। ठीक है, ये मेडिसिन मुझे मिली घर में जिसको मैंने ऑब्जर्व किया, तो आप भी ऐसे घर में ढूंढ के देख सकते हैं क्या यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स मेंशन रहते हैं। एक ये और ऑइंटमेंट था, इसमें भी देखिए ये 2 केमिकल्स दे रखे हैं और इनका ये दिया है W/W, दोनों को मीन्स वेट करके लिया हुआ है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को, दिख रहा है ना, W/W लिखा हुआ है। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं जो मेडिसिन पे लिखे रहते हैं। और देखिए एक ये भी मुझे मिला घर में, ये देखिए इसमें 3 ये है, 3 कंपोनेंट्स हैं, W/W ले रखा है, सबको वेट ले रखा है। ये देखिए एक और ये आई ड्रॉप्स है, आई ड्रॉप्स में देखिए W/V सोल्यूट का वेट है और सॉल्वेंट की वॉल्यूम है। ये देखिए ये भी W/V है। ये कुछ एक्वस लिखा हुआ है, एक्वस मीन्स ये पानी में किया होगा, स्टेराइल एक्वस है ना सोल्यूशन। QS का मतलब होता है कि सफिशेंट क्वांटिटी में वो एक्वस पानी जो भी है उसमें यूज़ किया हुआ एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, मेन हमने कंसंट्रेशन टर्म्स देखने हैं ये। तो ये सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है ये हमें यहाँ से पता चलता है। देखो हर मेडिसिन के ऊपर ये, अगर एक चीज़ का अमाउंट जैसे 0.1% है, अगर ये 0.2 हो गया तो आई ड्रॉप्स जब हम डालेंगे तो समझ सकते हो आँख का क्या होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। और जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। ये सब आपने 11th में भी पढ़ी हुई हैं, ये टर्म्स जो हैं अच्छे से 11th में आपने स्टडी किए हुए हैं। तो अब हम एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज़ मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स और कितने सोल्यूशन में 1 लीटर सोल्यूशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1 लीटर सोल्यूशन। और वी कैन से मोल्स पर लीटर, और इसको हम M, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला में। कैपिटल M मीन्स मोलैरिटी, इट इज़ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलैलिटी जो होता है LAL, लाल आता है बीच में, उसमें R आया था, इसमें L है। मोलैलिटी इज डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द सॉल्वेंट एंड इज एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर kg। ठीक है, ये सॉल्वेंट का मास है यहाँ पे, उसमें सोल्यूशन था 1 लीटर सोल्यूशन था, इसमें मोल्स पर kg, जो kg है वो सॉल्वेंट का मास है। ये चीज़ का ध्यान रखना। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं।
सो ये दोनों जो हैं वॉल्यूम के ये टर्म्स हैं, एम स्मॉल एम मोलैलिटी एंड कैपिटल एम इज़ मोलैरिटी। जो ये है मोलैरिटी है वो वॉल्यूम डिपेंडेंट है, देखो वॉल्यूम और ये टेम्परेचर, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ये देखिए मोलैलिटी जो नहीं उस पर मास पे डिपेंड करती है, और ये जो मोलैरिटी है आर वाली वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। समझ आया? ये कैपिटल एम है मोलैरिटी, ये वी लिखा हुआ है वॉल्यूम, ये वॉल्यूम पे डिपेंड करती है और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये आपको मैंने पहले भी बताया। और ये जो मोलैलिटी एल वाली है वो किसी पे नहीं डिपेंड करती, देखिए वो अलग से खड़ी है यहाँ पे। व्हाट इज़ नॉर्मेलिटी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, हमारे में न्यूमेरिकल्स वगैरह हम मोलैलिटी एंड मोलैलिटी की करेंगे। इट इज़ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सो ये भी वॉल्यूम डिपेंडेंट है। सो इट इज़ डोनेटेड बाई कैपिटल एन। What is mole fraction? Mole fraction is moles of solute over moles of solute plus moles of solvent. Total number of moles present in solution, नीचे वो आएगा और ऊपर moles of solute. So mole fraction, अगर इसमें दो components है, एक red एक green, तो red वाले A है मान लो और सॉरी ब्लू है, ब्लू वाले जो है वो B है। तो mole fraction of A क्या होगा, ऊपर red वाले moles और नीचे टोटल दोनों मिला के रेड एंड ब्लू कितने हैं। सो ये फ्रैक्शन जो है दैट इज़ नोन एज मोल फ्रैक्शन। सो दिस इज़ द टेबल जो समरी है पूरा। इसमें एक तरफ कंसंट्रेशन टर्म्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके फॉर्मूले दे रखे हैं, सॉरी फॉर्मूलाज दे रखे हैं, और यहाँ पे वो कंसेप्ट दे रखा कि इसका मतलब क्या होता है, वर्ड्स में लिखा हुआ। सो दिस इज़ द टेबल। ओके, सो इस टेबल को आप, इसकी पिक्चर भी मैं आपको इसमें भेज दूंगी। तो ये पूरी समरी है टेबल की। तो कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में आपको समझ आ गया होगा। अब हम जो आपकी एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल्स हैं वो हम कुछ एग्जांपल्स और कुछ अनसॉल्व्ड हम सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा कंसंट्रेशन टर्म्स का। ओके, सो विल डू अ फ्यू न्यूमेरिकल्स नाउ।